हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है MPPEB फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे एस्पायरेंट्स के लिए। तो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और एक हफ्ते बाद ही सबका एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि सभी ने अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर ली होगी। पर इन 7 दिनों में अब लगता है कि एंड टाइम पर हम क्या रिवाइज़ कर लें, इतना सारा पढ़ा है सब भूल गए ऐसा फ़ील होता है। तो उस वक्त हमें कुछ की पॉइंट्स बना के रखने चाहिए और वही हमको रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वैसा ही कुछ मैं अपनी इस वीडियो में लाई हूँ और आगे इसके और पार्ट्स बनाऊंगी, ताकि जो बचे हुए 7 डेज़ है उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकें सभी सब्जेक्ट्स का। तो चलिए बिना किसी और बात के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जिन लोगों को डिटेल्स नहीं पता है, वैसे सभी को पता होगी पर फिर भी मैं कुछ कुछ बता देती हूँ। जैसे कि टाइम आपको मिलेंगे 2 आवर्स इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, उनके मार्क्स भी होंगे 100, एक क्वेश्चन का 1 मार्क। और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होगा कि 25% क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जीके, जीए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग इन सब से कंबाइन रहेगा पूरा, मतलब जनरल स्टडीज़ के अंदर आएगा। और जो 75% यानी कि 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे कि आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फार्मेसी रिलेटेड होंगे। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो और दूसरी एक और चीज़ की टोटल पोस्ट कितनी है, तो इस बार पोस्ट काफ़ी कम है। लास्ट टाइम जब 2017 में ये फॉर्म आए थे तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, इस बार सिर्फ 67 पोस्ट हैं। तो इसलिए तैयारी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रखनी है, क्योंकि कट ऑफ हाई जा सकता है। बात करें अगर हम सिलेबस की, तो सिलेबस में वही बेसिक सिलेबस होगा जो कि फार्मेसी के हर एग्ज़ाम में होता है, जैसे कि फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनके अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा ही ऑलमोस्ट ये लोग एज सिलेबस देते हैं। कुछ एक ही चीज़ें मिस होती होगी, बाकी सब तो सेम टू सेम ही रहता है। तो आपको पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट है और आई होप आप पढ़ ही चुके होंगे सब कुछ। बात करें अगर कट ऑफ की, तो 2017 में जो कट ऑफ था वो जनरल ओबीसी के लिए 50 मार्क्स था और SC और ST के लिए 40 था, जो कि मुझे याद है। और उसके बाद तो ये वैकेंसी आई नहीं, उसके बाद अब ये वैकेंसी आई है। तो कह नहीं सकते कट ऑफ कितना है, बट हाँ इस बार हाई जा सकता है क्योंकि पोस्ट कम है। तो आगे अगर हम बात करें कि हमें पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, मतलब शुरू तो कर ही चुके होंगे, मतलब रिवाइज़ कैसे करना है आपको सब कुछ। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ये वीडियो जो है मैं जुरिस के साथ शुरू कर रही हूँ, क्योंकि छोटा सा सब्जेक्ट है, जल्दी हम कवर कर लेते हैं। तो जुरिस के साथ हम शुरू कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रिवाइज़ क्या क्या करना चाहिए वो बताने के लिए आई हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ठीक, तो बात करें हम ज्यूरिस की। ज्यूरिस में 4 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है कि 4 चीज़ों के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके एक्ट से या रूल से। कौन सा एक्ट किस ईयर में अप्लाई हुआ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा एक्ट्स पढ़ने हैं, फिर एब्रीविएशंस पढ़नी है। इसके अलावा आप शेड्यूल पढ़ सकते हैं और फॉर्म्स पढ़ सकते हैं। फॉर्म से क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट ये 3 चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बात करें अगर हम एक्ट्स और रूल्स की, तो अलग अलग रूल्स और एक्ट्स हैं, जैसे कि फार्मेसी एक्ट हो गया, UGC एक्ट हो गया, DCN रूल्स हो गए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट हो गया, नारकोटिक्स एक्ट हो गया। बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स आपको ज्यूरिस की बुक में मिलेंगे। आपको उनका ईयर और उनके रूल्स जो कब पास हुए थे वो सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट बात करें हम एब्रीविएशंस की, तो इनमें आपको सबसे पहले तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ याद करनी है, इंडिया की भी और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की भी। वैसे ये कम ही आएगा फॉरेन कंट्रीज़ का, बट फिर भी अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश की कौन सी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इन सभी का फुल फॉर्म तो बता नहीं रही हूँ, जैसे कि US FDA, MHRA, TGA, तो मैं एक PDF जो है अपने हाथ से लिखा हुआ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको इससे हेल्प मिल जाए। और इसके अलावा डोज रिलेटेड एब्रीविएशंस का तो आपको पता ही होगा कि वो हर फार्मासिस्ट वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फंस ही जाती हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वो आपको अच्छे से याद करनी। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर
कि जैसे कि इंडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि CDSCO हो गया, और इसके अलावा DTAB हो गया, और PCI हो गया, तो इन सब के एब्रीविएशंस के साथ तो आपको याद करने ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको इनका कॉम्पोजिशन भी याद करना है कि इनके अंदर कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कितने एक्स ऑफिशियो होंगे, कितने नॉमिनेटेड, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये सारी चीज़ें ना आपको याद करनी है, और याद नहीं करनी है तो कम से कम एक बार इसको रिवाइज तो करना ही करना है कि इनकेस अगर ये क्वेश्चन फंस गया तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अलग अलग देशों की, इंडिया की, और इसके अलावा डोज रिलेटेड एब्रीविएशंस। ठीक, फिर हम बात करते हैं हम इसके बाद शेड्यूल्स की। तो शेड्यूल्स के बारे में तो सबको पता ही होगा कि शेड्यूल जो है वो 2 तरीके के हैं। एक तो एक्ट वाले शेड्यूल्स हैं जो कि एक्ट में हैं, तो उसमें 2 ही हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उनमें क्या है वो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में आपको वो बुक्स मिलेगी जो कि सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं, मतलब जो उसकी स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा दूसरा जो है उसमें क्या होगा, दूसरे वाले में स्टैंडर्ड्स रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड। रूल्स में क्या अलग अलग शेड्यूल्स हैं, यहाँ पर 35 शेड्यूल्स हैं टोटल। तो इनमें ABCD C1 ऐसे कर करके अलग अलग बहुत सारे हैं, एक लंबा लिस्ट है जो कि आपको पता ही होगा, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपको याद हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें शेड्यूल से क्वेश्चन ना पूछे जाएँ, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स में से इतने कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जैसे कि, और ये जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स कहाँ, शेड्यूल A जो होता है उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस की बात होती है। ठीक है, तो फॉर्म्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, 1, 2, 8, 8A, 9, 11, बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके आपको याद करना है, बट क्या है कि इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, तो अक्सर हमें लगता है कि इतना लंबा लिस्ट हम कैसे याद करेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अगर सभी नहीं कर पा रहे हैं तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लगते हैं आपको, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, सेल्स रिलेटेड हो, और तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कम से कम ये तो याद ही आपको कर लेना। अच्छा, और इसमें भी एक और चीज़, जैसे कि जो आपकी शेड्यूल X ड्रग्स हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो है आपकी, उनसे रिलेटेड फॉर्म्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर नारकोटिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है पूछने पर। और इसमें एक और चीज़ हो सकती है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी आप याद कर सकते हैं, पैकेजिंग नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, मुझे लेबलिंग कहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है RX लगाया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में भी, और शेड्यूल H ड्रग्स जो होती है उस पर ऊपर लिखा रहता है हमेशा लेबल पे। ठीक है, शेड्यूल H पर एक वार्निंग होती है, वो वार्निंग क्या होती है, ये सब चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है ज्यूरिस के अंदर। इसके अलावा शेड्यूल X जो है उसकी ड्रग्स पर लेबलिंग में क्या स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, रेड कलर से क्या लिखा होना चाहिए, लाइन कहाँ बनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको ज्यूरिस के अंदर ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है ज्यूरिस में तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार रिवाइज करनी चाहिए, और अगर इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो मुझे लगता है कि आप ज्यूरिस के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो थी ज्यूरिस की बात। अब हम अपने अगले सेक्शन में किसी और सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, जैसे कि कोलॉजी, केमिस्ट्री या कॉग्नोसी। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल जिसका नाम है एडुल्यूमिनेसेंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।